हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेरे भाई वैद्युत शक्ति। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया है भाई वैद्युत ऊर्जा। ठीक है। और वैद्युत ऊर्जा के बारे में हमने जाना। अब इसके बाद मेरे भाई टॉपिक आता है क्या, वैद्युत शक्ति। इस टॉपिक को जानेंगे। ठीक है ना। और इसमें वैद्युत शक्ति में हम यूनिटों की संख्या भी निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। तो यूनिटों की संख्या के लिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे आपको। ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है जब भी न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वैद्युत शक्ति टॉपिक कवर। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपना वैद्युत शक्ति। ठीक है, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति ठीक है, ये है टॉपिक मेरे भाई वैद्युत शक्ति। ठीक है। तो ये क्या होती है मेरे भाई, किसी परपथ में, ठीक है ना, किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं भाई। हैं, ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, शक्ति कहते हैं। ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं मेरे भाई, शक्ति कहते हैं। ठीक है। और इसे पी से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करके चलेंगे। ठीक है। तो किसी वैद्युत परपथ में, किसी वैद्युत परपथ में, किसी वैद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, ऊर्जा के क्षय होने की दर को, होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसे P से, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अर्थात इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई। क्या फॉर्मूला होता है? E बराबर W अपॉन टी। P बराबर W अपॉन टी। W क्या है भाई? W व्यय शक्ति। ठीक है ना, यानी कि व्यय ऊर्जा। ठीक है ना। W क्या है मेरे भाई? व्यय ऊर्जा। और T क्या है भाई? सेकंड में है, समय। ठीक है। जहां पर व्यय लिखना चाहें आप लोग जो है लिख सकते हैं। W क्या है? व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा है। ठीक है। और T क्या है मेरे भाई? T क्या है? सेकंड में है। ठीक है। T किस में है मेरे भाई? सेकंड में है। ठीक है। और देखें यहाँ मैंने एक फॉर्मूला कराया था मेरे भाई आपको, W बराबर, मैंने एक फॉर्मूला कराया था W बराबर VIT। क्या कराया था मेरे? VIT है ना। W के स्थान पे पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, T बराबर W की जगह लगाएंगे VIT अपॉन में कितना है मेरे भाई, T है ना। इस T से T कैंसिल हो जाएगा, ये T से ये वाला T कैंसिल हो जाएगा। T बराबर क्या आएगा मेरे भाई? V इंटू आई है ना। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आ गया वैद्युत शक्ति का। क्या है भाई वैद्युत शक्ति का? V इंटू आई है ना। आप चाहें तो मेरे भाई यहाँ से भी परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन आप किसी वैद्युत परपथ में विभवांतर और धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है। और भी अगर हम देखें यहाँ से फॉर्मूले, और भी हम फॉर्मूले अगर यहाँ से देखें तो और भी अपने पास फॉर्मूले निकल के आएंगे। आप लोग जानते हैं ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप पुट करना चाहें, यहाँ पर आप पुट करना चाहें भाई V के स्थान पे, तो P बराबर हो जाएगा कितना, V बराबर होता है IR, तो P की जगह V, P बराबर कितना है V। अब V की जगह पुटअप करेंगे कितना, IR, तो ये हो जाएगा P बराबर V की जगह पुटअप करेंगे IR और इंटू में कितना है मेरे भाई, I था, तो P बराबर हो जाएगा ये I इंटू आई, कितना हो जाएगा I स्क्वायर R। तो एक फॉर्मूला शक्ति का यहाँ से मिल गया तुम्हें जो है। ठीक है। और दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है भाई, यहीं से निकालेंगे I बराबर, ठीक है, ओम के नियम से R इसके डिवाइड में जाएगा तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। अब कितना आएगा, अब कितना आएगा, देखो भाई इस I की जगह पुटअप करना है, इस I की जगह पुटअप करना है V अपॉन R। ठीक है। तो यहाँ पुटअप करेंगे तो P बराबर आ जाएगा
v अपने पास रहेगा इंटू आई, आई की जगह ये v अपॉन आर पुटअप करना है, तो ये हो गया v अपॉन आर। अब ये p बराबर v इंटू वी बन जाएगा मेरे भाई, v स्क्वायर अपॉन में कितना है r, है ना। एक फॉर्मूला शक्ति का अपने पास ये आ गया, ठीक है। तीन फॉर्मूले हो गए आपके पास शक्ति के, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास p बराबर आई स्क्वायर आर है, दूसरा v स्क्वायर अपॉन आर है, और एक पहला वाला जो था आपके पास p बराबर v इंटू आई, है ना। ये तीन फॉर्मूले आपके पास यहाँ होंगे शक्ति के, ठीक है। और अगर हम लोग इसके भाई मात्रक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मात्रक क्या बन के आएगा, देखो भाई W क्या है भाई, ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, और T क्या है समय है भाई, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, है ना। जूल प्रति सेकंड अथवा जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहते हैं। तो इसका दूसरा मात्रक क्या है मेरे भाई वाट, दूसरा मात्रक क्या है इसका वाट। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक क्या है इसका वाट, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक क्या है मेरे भाई इसका वाट, ठीक है। तो ये इसका क्या है मात्रक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक यूनिट की परिभाषा, क्या देखेंगे मेरे भाई एक यूनिट की परिभाषा, ठीक है। तो इसी में हम टॉपिक डाल के चलेंगे अपना एक यूनिट, एक यूनिट, ठीक है। एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट मेरे भाई वैद्युत ऊर्जा किसी भी परपथ में, ठीक है ना, किसी भी परपथ में एक यूनिट की अगर हम परिभाषा की बात करें तो भाई किसी भी परपथ में, ठीक है ना, जो वैद्युत ऊर्जा है वो एक घंटे में कितनी क्षय होगी भाई, एक घंटे में कितनी क्षय होगी भाई, परपथ की शक्ति जबकि कितनी हो उस परपथ की शक्ति 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। परपथ की शक्ति कितनी होनी चाहिए भाई 1 किलोवाट घंटा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि एक यूनिट की परिभाषा क्या है मेरे भाई, किसी वैद्युत परपथ में एक यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है, एक यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परपथ में मात्रा है, जो किसी परपथ में, जो किसी परपथ में एक घंटे में क्षय होती है, एक घंटे में क्षय होती है, क्षय होती है, जबकि परपथ की शक्ति, परपथ की शक्ति 1 किलो वाट हो, ठीक है। एक यूनिट क्या है भाई, एक यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परपथ में एक घंटे में क्या होती है मेरे भाई क्षय होती है, जबकि परपथ की शक्ति कितनी हो भाई 1 किलो वाट हो, ठीक है ना, कितनी हो भाई 1 किलो वाट हो। तब हमारे पास यूनिटों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, ठीक है, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई। यहाँ देखिए P बराबर फॉर्मूला आया था अपने पास V इंटू आई, ठीक है, यहीं से निकालेंगे। V है क्या वोल्ट, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इसका क्या वोल्ट, और इंटू में I क्या है भाई धारा, तो इस धारा का मात्रक क्या होता है भाई एम्पियर, एम्पियर, इंटू इसमें घंटे से क्या कर देंगे मेरे भाई गुणा कर देंगे, ठीक है, घंटे से क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। बटे में कितना आएगा भाई 1000, बटे में कितना आता है 1000, ठीक है। इसका एक यूनिटों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे, और अपॉन में कितना है मेरे भाई 1000। अर्थात यदि आप इसको और भी लिखना चाहें थोड़ा सा शॉर्ट करके तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या कितनी आएगी भाई, वोल्ट गुणे एम्पियर को हम वाट भी कहते हैं भाई, वोल्ट गुणे एम्पियर को क्या कहते हैं वाट भी कहते हैं, ठीक है। इनटू में क्या है घंटा, ठीक है, घंटा, बटे में क्या आ जाएगा भाई 1000, बटे में क्या आ जाएगा 1000। ये आपके पास यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूले, ठीक है। यूनिटों की संख्या बराबर एक होता है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे अपॉन में 1000, और एक फॉर्मूला आपके पास मेरे भाई ये होता है यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा बटे 1000, ठीक है ना। ये है, कोई दिक्कत है, आप बोलोगे नहीं गुरुजी चीज हमें समझ में आई, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा मेरे भाई, आज के इस लेक्चर में हमने देखा
विद्युत शक्ति, ठीक है ना। और इसके बाद हमने यूनिटों की संख्या को पढ़ा, ये यूनिटों की संख्या हुई, ठीक है। थैंक यू।